नमस्कार। यह जो वीडियो बनने जा रहा है इसमें हम लोग सीएससी विज़िट के बारे में समझेंगे। जैसा हमने लास्ट में देखा था, हमने अटेंडेंस मार्किंग का सिस्टम समझ लिया था। अब हम वीएलई विज़िट्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। ये एक थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे जो वीएलई के जो विज़िट जब आप डीएम करेगा तो क्या क्या एक्टिविटी करेगा उसके ऊपर समझने की कोशिश करेंगे क्या कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वीएलई विज़िट का ऊपर जो आइकन दिख रहा है वीएलई विज़िट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे सर्च बाय सीएससी आईडी है। तो अगर आपको जैसे मैंने पटना डाला था, मैं पटना का डीएम हूँ और मेरा एक पिन कोड मैंने डाल दिया था। अगर मैं चाहूँ कि कोई ऐसा सीएससी आईडी, जैसे एग्जांपल यूपी का, मैं यूपी गया हूँ, मुझे वहाँ विज़िट करना है, या फिर मैं कोई ऐसा सीएससी आईडी डाल के डायरेक्टली ही जाना चाहूँ वहाँ पे, तो मैं डाल करके जा सकता हूँ। वो फीचर अवेलेबल है। अगर जनरली करना है तो क्या है कि हमें सब डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करना है। जैसे पटना के जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट होंगे वो यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर पटना रूरल लेता हूँ तो पटना रूरल के अंदर जितने भी पिन कोड हैं वो सारे आ जाते हैं। अगर मैं किसी एक पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितने वीएलईज होंगे उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। सिमिलरली अगर मैं दूसरे किसी पिन कोड का सेलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर जो भी वीएलई होंगे रिकॉर्ड में, एज पर सीएससी रिकॉर्ड, ये सब डेटा सीएससी से फेच हो रहा है, तो उसके आधार पे हम लोग बता देते हैं कि ये वीएलई है वहाँ पे। अब आप इसको देख करके जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पे आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। क्लिक करते हैं। सीएससी अगर नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाएँ, कोई ज़रूरत नहीं वहाँ जाने की। जैसे ये सीएससी उपलब्ध है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो जो सर्विसेज है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है और इस क्या 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 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वो कौन सा वीएलई है यहाँ पे, क्योंकि हमने नए वीएलई के रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ पे मेंशन ये डाला है इसको। तो ये ओल्ड वीएलई है तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको ओल्ड के पास जाना है या न्यू के पास जाना है। तो अगर ओल्ड है तो आप इस पर कंफर्म विजिट कर सकते हैं अगर आपको जाना है, नहीं तो फिर आप बैक करके दूसरे किसी के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपको एक वीएलई का दिखा सकते हैं कि कैसे कोई विज़िट कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बख्तियारपुर ले लेता हूँ तो बख्तियारपुर के अंदर 3 पिन कोड्स हैं। मैं लेट से 202 इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और बहुत सारे वीएलई हैं जैसे आप देख सकते हैं। जैसे ये सीएससी आईडी है प्रकाश कुमार, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप देखिए कि ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ई रिचार्ज, पैन कार्ड सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, आईटी रिटर्न फाइलिंग, अदर स्टेट जी2सी सर्विसेज, बिल पेमेंट, उद्यम परिचय, बैंकिंग। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर बैंकिंग है और बहुत सारी सर्विसेज हैं। क्योंकि हमने बैंकिंग का फॉर्म दिया है और इनमें कई ऐसी सर्विसेज जिनका फॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है, जो धीरे धीरे उपलब्ध होगा। तो हम एक बार आपको बैंकिंग का सिस्टम दिखाते हैं। यह जो बैंकिंग का ऑपरेशन है वो ये बिल्कुल आप जो बैंक जो सीएससी जो पूछा जाता है कि बैंकिंग का फॉर्म आपको मंथली भरना होता है, वो यही फॉर्म है। तो हम इसको कंफर्म करते हैं। आप कंफर्म करते देखते हैं कि बैंकिंग का फॉर्म खुल जाता है। और अगर आपके यहाँ पे डीजी पे होता तो डीजी पे का भी फॉर्म खुलता, यूसीएल होता तो यूसीएल का भी खुलता, और आईआरसीटीसी होता तो आईआरसीटीसी का भी फॉर्म खुलता। क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है इसलिए वो बाकी के फॉर्म नहीं खुल रहे हैं। लेकिन अगर जब मैं ये फिल कर लेता हूँ तो बाकी के सर्विसेज के लिए भी हमने एक जेनरिक ऑप्शन दिया है जो कि हम दिखाएंगे। तो अभी मैं बैंकिंग का फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले क्या है कि आपको मैं एक दो चीज़ें और बता दूं कि इसमें जब आप फॉर्म्स को फिल कर लेंगे फाइनली सारे, एक जेनरिक फॉर्म भी फिल कर लेंगे। जेनरिक फॉर्म में क्या होगा कि जैसे बैंकिंग का तो फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, मैंने दिखा दिया, लेकिन इसके अलावा भारत बिल पेमेंट, ई रिचार्ज, पैन कार्ड सर्विसेज या फिर बैंकिंग ही क्यों ना, अगर आप इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक चीज़ें डालना चाहें क्योंकि इसका फॉर्म उपलब्ध नहीं है, तो वो भी आपको फीचर अभी दिया गया है कि जब तक कि उसका फाइनल फॉर्म नहीं आता है आप कुछ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जो आपको ठीक लगता है एज अ डीएम आप डाल सकते हैं। अगर आप वीएलई के पास गए, आपको लगता है कि अगर वो कह रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट सिस्टम में कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप उस जेनरिक फॉर्म में जा के उसको आप डाल सकते हैं, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे होता है। इसके अलावा आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको एक वीएलई के साथ अपना फ़ोटो खिंचवाना होता है। वीएलई और डीएम का दोनों का इकट्ठा फ़ोटो होता है जिसको कि हम बैकएंड में मैच करते हैं। आपको यहाँ पे तो आप फ़ोटो खिंचवा लेंगे और ओके हो जाएगा, बट ये समझ लीजिए कि पीछे में बैकग्राउंड में इसकी फेशियल रिकग्निशन, स्पूफिंग डिटेक्शन सब कुछ लगाया हुआ है। अगर आप एक्चुअली वीएलई के पास नहीं गए तो वो पकड़ा जाता है और बाद में वो रिपोर्टिंग हो जाती है सीएससी के एडमिन को, और वो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन में चला जाए। तो इसलिए उसका ध्यान रखेंगे कि अगर आप डीएम के पास वीएलई के पास जा रहे हैं तो वीएलई और डीएम दोनों
बिल्कुल ठीक तरह से फ़ोटो खिंचवाएंगे अच्छे बैकग्राउंड के साथ लाइटिंग कंडीशन में, सो दैट कि वो हमारे रिकॉर्ड में जाए और उससे वेरीफाई हो जाए कि आप वाकई वहाँ पे गए थे। ठीक है। इसके अलावा आपको इनसाइड जो वीएलई के ऑफिस के अंदर का जो इमेज है वो लेना है और आउटसाइड का इमेज लेना है। इतना करने के बाद आपका ये एप्लीकेशन वेरीफाइड वाला इनेबल हो जाता है। फिर आप क्लिक करते हैं और फिर फाइनली फेशियल रिकग्निशन करने के बाद आप उसको कंफर्म करते हैं तो आपका एक वीएलई विजिट कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बैंकिंग फॉर्म देखेंगे और फिर हम लोग वीएलई विजिट का जो नेक्स्ट जो पार्ट है जेनरिक फॉर्म वो भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।